हेलो एवरीवन, आज क्लास 6 आप लोगों का सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है जो आपके SA1 का सिलेबस है। और यूनिट 2 में आपको थोड़ा सा समझा देंगे ऑन योर मार्क। आप जान लो कि इस पूरे आपको यूनिट में स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑन योर मार्क ये कब हम लोग बोलते हैं? जब भी कोई गेम या स्पोर्ट हमारा स्टार्ट होता है तो रेडी स्टेडी, ऑन योर मार्क, गेट सेट गो, ऐसे बोल करके ही कुछ भी रेस स्टार्ट होता है ना, इसलिए इस यूनिट का नाम ऑन योर मार्क रखा गया है। और यहाँ पर आप देख लोगे कुछ फिगर दिखाया गया है आपके चैप्टर नंबर 27 में। कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप से भी कि कौन कौन सा इसमें गेम्स जो है हेल्ड किया गया है। जैसे रेस है, राफ्टिंग है, बैडमिंटन है, टेनिस है, फिर जाके शूटिंग है, यहाँ पर बॉक्सिंग चल रहा है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है और वेट लिफ्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हो इसमें कुछ क्वेश्चन यूनिट अपने आप से दे दिया है कि इसमें कौन कौन सा आइकॉन्स गेम्स जो है वो आप पहचान लो, कौन कौन सा गेम्स है जो अब तक आप देख चुके हो, फिर विच वन डू यू एंजॉय द मोस्ट, और इन सारे में सबसे ज़्यादा तुमको कौन पसंद आता है, कौन सा गेम स्पॉट देखना तुमको ज़्यादा इंजॉयबल लगता है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 1 यूनिट 2 का। और सेक्शन 1 है आप लोगों का गो गर्ल गो। मतलब गो गर्ल गो मतलब यहाँ लड़कियों को प्रेरित किया जा रहा है, पुशअप किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, और बढ़ने के लिए क्या ऑलरेडी बढ़ भी चुकी हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हमारे वर्ल्ड में गेम्स खेले जाते हैं। जैसे एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, रियो ओलंपिक है, ठीक है। तो किस किस मतलब स्पोर्ट्स में मेन चाहे वुमेन्स जो हैं वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं खेलने के लिए और उसमें अपना मेडल हासिल करते हैं। तो यहाँ पर गो गर्ल गो में जो आपके पूरे लेसन में सिर्फ इस हम लोग अपने इंडियन जो हमारी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जो इंडियन खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो फीमेल खिलाड़ी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तुमको जानकर बड़ा थोड़ा सा अमेजिंग लगेगा कि 2018 से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़कियां जो है इस स्पोर्ट्स में इवेंट्स में भाग लेने लगी हैं। इससे पहले उनके बारे में जल्दी उनका नाम सुनना नहीं मिल रहा था। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या कि स्पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन लार्जली अबाउट मेन। इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते थे, चाहे अब तक जो खेले जा रहे हैं, वो सब मेंस के थे, ठीक है। मेन मतलब जो मेल स्पोर्ट्समैन थे। बट इन 2018 वुमेन चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। लेकिन 2018 से, यानी कि आज से 2018 2-3 साल पहले की बात हो रही है, उस वक्त से हमारे यहाँ की जो विमेन हैं, जो फीमेल प्लेयर हैं, उन्होंने इतिहास ही बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स में उन लोगों ने हिस्सा लिया। एट द एशियन गेम्स इन जकार्ता, इंडोनेशिया एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन broke many records and won more medals than ever before। मतलब 2018 से जब ये 2 गेम्स स्टार्ट हुआ, हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स कहाँ हुआ? जकार्ता और इंडोनेशिया में, जैसा हमारे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ? क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इन दोनों गेम्स में हमारे यहाँ की जो स्पोर्ट्स वुमेन थी उन्होंने भाग लिया। सिर्फ भाग नहीं लिया, सिर्फ पार्टिसिपेटेड नहीं थी, बल्कि उनके झोलियों में ब्रॉन्ज, सिल्वर और मेडल भी, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं वो भी आई। तो रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट 3 स्पोर्ट्समैन हु परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली एट द एशियन गेम्स इन 2018। तो इस लेसन में, इस मतलब चैप्टर में हम लोग ऐसे 3 स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानने को मिलेगा। वैसे तो इन तीनों का नाम आप भी सुने होंगे, टीवी पर, मोबाइल पर ये सब स्पोर्ट्समैन का नाम आता रहता है, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन आज इन तीनों के बारे में हम जान लें कि सबसे नंबर 1 है हिमा दास, जो एथलीट्स हैं। नंबर 2 में है स्वप्ना बर्मन, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। और 3rd नंबर पर है विनेश फोगाट, ठीक है। ये तीनों अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं।
तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिमा दास के बारे में। हिमा दास को कहा गया है द स्प्लेंडिड स्प्रिंटर। ये भागती है, बहुत तेज रेसर हैं, दौड़ लगाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें कि वर्ल्ड वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन फिनलैंड इन 2017। 2017 में फिनलैंड में IAF वर्ल्ड कप हुआ, मतलब चैंपियन हुआ था, जिसमें ये अंडर 20 थी, मतलब 20 साल से जिनका उम्र कम है उसमें इन्होंने भाग लिया था और इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल करवाया था इन्होंने। उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है इनके बारे में, बॉर्न नियर द टाउन ऑफ धिंग एंड कॉल द धिंग एक्सप्रेस बाय फैंस। इनका जन्म भारत के टाउन, एक धिंग नाम का शहर है, वहीं इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म स्थान के नाम पर इनके जो फैंस हैं ना, उनका नाम धिंग एक्सप्रेस रख दिए। एक्सप्रेस क्यों? जैसे ट्रेन एक्सप्रेस भागती है बहुत तेज ना, ये भी बहुत तेज भागती है, इसलिए इनका नाम लोग क्विट नाम एक रख दिए थे, धिंग एक्सप्रेस। अभी भी है। सपोर्ट्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन हर विलेज। और इनकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि वो अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाई में आगे बढ़ने का बढ़ावा देती हैं, मतलब गर्ल को एजुकेशन देने में इन्होंने काफ़ी सहायता किया है। और उनके बारे में कुछ हम लोग पढ़ें। एक और कॉलम है, नेम्ड यूनिसेफ इंडियाज फर्स्ट यूथ एम्बेसडर। यूनिसेफ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया की यूथ एम्बेसडर में इनका नाम सबसे पहले है, नंबर 1 पर है। तो इस तरह से चलिए हम लोग थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। और डे ब्रेक, ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये उनके बारे में पता है कहाँ लिखा हुआ है? जैसे हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी, तो उसमें स्पोर्ट्स का एक अलग कॉलम होता है, एक अलग पेज ही होता है। और जिनके बाद जो अच्छा खेलते हैं, जो अच्छा विनिंग करते हैं, उनके बारे में एक कॉलम, एक आर्टिकल के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जकार्ता 27 अगस्त 2018 जकार्ता में सबसे फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स हुआ वुमेंस को लेकर, और 27 अगस्त को ये डे ब्रेक नाम के न्यूज़पेपर पर हेडलाइंस बनकर आया। हेडलाइंस में क्या दिया है? हिमा दास ऑफ इंडिया बैग्स गोल्ड एंड सिल्वर एट एशियन गेम्स। मतलब हिमा दास जो इंडिया के हैं, मतलब इंडिया से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं अभी वो जकार्ता की न्यूज़पेपर का है, ठीक है, इसलिए यहाँ इंडिया का नाम लाया गया है। तो हिमा दास ऑफ इंडिया बैग्स गोल्ड एंड सिल्वर एट एशियन गेम्स, मतलब एशियन गेम्स में हिमा दास के झोली में 2 मेडल्स आए हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं क्या कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आर पावरिंग इन फॉर इंडियाज स्टार एथलीट फ्रॉम असम हिमा दास। हिमा दास, असम का नाम तो सुने होंगे, राज्य है हमारे देश का। तो असम राज्य से बिलोंग करने वाली जो हिमा दास हैं, ठीक है, इनको बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही थी। जब कुछ अच्छा काम करके कुछ अचीवमेंट तुमको मिल जाएगा, सब लोग आपको बधाई देने तुम्हारे पास आएंगे, हर तरह से आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। शी रिसेंटली वन 1 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स फॉर द कंट्री इन द एशियन गेम्स इन जकार्ता। क्यों इनको इतनी बधाई मिल रही थी? क्योंकि जकार्ता में जो होने वाला एशियन गेम्स था 2017 में हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो हमारे देश का इतना बड़ा नाम हुआ एक वुमेन स्पोर्ट के थ्रू, तो सब लोग तो बधाई ऑब्वियसली देंगे। द स्प्रिंटर ओपनड हर अकाउंट विथ अ फैंटास्टिक फिनिश इन द वुमेन्स 400 मीटर इवेंट। अब कॉन्ग्रेचुलेशन मिलने के पीछे का जो गेम्स था वो क्या था? ये जो स्प्रिंटर हैं, बहुत तेज भागती हैं, जो ओपन हर अकाउंट मतलब बैंक में जाकर खाता खोलना नहीं, बल्कि अपने गेम के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट खोला, जिसको आप यहाँ पे बिगेन विनिंग मेडल्स, ठीक है, अपने लाइफ में इन्होंने मेडल जीतना शुरू किया। तो इनका अकाउंट खुला मेडल से, इन्होंने अपना अकाउंट खोला मेडल पाकर। और फैंटास्टिक फिनिश किस गेम्स पर? 400 मीटर रेस, ठीक है, 400 मीटर के रेस में इन्होंने ये प्राइज हासिल किया। शी वन द सिल्वर विथ अ रिकॉर्ड टाइमिंग ऑफ 50.5 सेकेंड्स। और आपको बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि ये
टाइमिंग जो था इनका, ये जो जीती थी, ये रिकॉर्ड जो बनाई थी 400 मीटर रेस का, वो सिर्फ और सिर्फ 50.59 सेकेंड में। ठीक है, सोचो कितना तेज भागी होंगी। शी फॉलोड इट अप विथ अ सिल्वर इन द मिक्स 4x400 मीटर रिले। यहाँ पे 4x4 का मतलब होता है 400 मील, 400 मीटर का रेस होता है। 400 करके 4 बार लोग दौड़ते हैं और वो रिले रेस होता है। रिले में 4 लोग होते हैं जो बारी बारी उसको ख़त्म करते हैं अपने रेस को। इसको उन्होंने फॉलो किया। शी वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द वुमेन्स क्वाड्रेट दैट क्लेम द गोल्ड इन 4x400 मीटर रिले। और इसमें भी उन्होंने, क्वाड्रेट का मतलब आपको यहाँ दिया है, एक ग्रुप ऑफ 4 होगा। ठीक है, जैसे 4 लोगों का ग्रुप होता है उसको हम क्वाड्रेट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 4। तो रिले जो रेस होता है ना हमारा, उसमें 4 लोग हिस्सा लेते हैं, हम आपको अभी वोकली बता दिए। तो हर कोच फर्स्ट स्पॉटेड हर इन एन इंटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट इन 2016। अब इनका थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानेंगे। ये तो जो गेम्स के बारे में अभी हम पढ़े और जो भी मेडल इन्होंने हासिल किया वो 2017 और 18 के एशियन गेम्स से रिलेटेड था। लेकिन इससे पहले भी तो वो तैयारी की होंगी ना स्टेट लेवल पर, उसके बाद वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में हिस्सा ली। तो इनके जो कोच थे, अपना जो इनका एक कोच होता है जो इनको ट्रेन करता है पूरी तरह से, ये इनको पहली बार कहाँ पे स्पॉट किए थे, पहली बार मतलब इनका कहाँ मुलाकात हुआ था, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट इन 2016। जैसे डिस्ट्रिक्ट अपने राज्य के अंदर जो खेल खेला जाता है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया जाता है, वहाँ से लोग फिर चैम्पियन बनते हैं तो फिर नेशनल पे जाते हैं, नेशनल पे हिस्सा लेने के बाद फिर वहाँ से विनिंग करते हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। ठीक है, ये एक लेवल होता है ऊपर जाने का। वेयर शी बैग द गोल्ड इन बोथ 100 मीटर एंड 200 मीटर। तो स्टेट लेवल पर जब ये हिस्सा ली थी, पार्टिसिपेट्स की थी 100 मीटर में और 200 मीटर में, तो उनका जो कोच था ना, वो पहली बार इनको वहीं से एक समझ में आया कि ये स्टूडेंट मतलब बहुत अच्छा है, ये जो चैम्पियन है काफ़ी अच्छा है, वहाँ से वो इनका एक फॉलोअर बन गया, कोच बन गया। शी वुड स्टार्ट स्लो एंड पीक टूवर्ड्स द एंड। दोनों ही मतलब रेस में इन्होंने स्टार्टिंग तो बहुत स्लोली किया और लास्ट जब इनका गेम ख़त्म होता है तब ये अपने आप को पीक पर ले जाती हैं। पीक का मतलब आपका दिया है पिकअप स्पीड। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम रेस में भाग लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे दौड़ना चाहिए और जब आपका डेस्टिनेशन आने लगे तब आपको वहाँ से अपने स्पीड को फास्ट करना चाहिए। तो इनका क्राइटेरिया जो था रेस का वैसा ही था, स्टार्टिंग में स्लो और बाद में फिर बहुत पीक पकड़ लेती थी, काफ़ी स्पीड में चली जाती थी। तो टुवर्ड्स द एंड विच मेड हर परफेक्ट फॉर द 400 मीटर। लेकिन हाँ, ये जो स्लो करना स्टार्टिंग में और बाद में पीक पर जाना, ये 100 और 200 मीटर रेस में नहीं होता है, बल्कि जब आपको लॉन्ग रेस करना है, जैसे 400 मीटर रेस है, तब 100 मीटर के रेस में आप स्लो करके और फास्ट करोगे बाद में, तब तक आपके पीछे वाले आपको पछाड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा किया था। एंड सो शी शिफ्टेड टू 400 मीटर। और जब ये 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में फाइनल हो गई तब इनको 400 मीटर में फिर शामिल किया गया। हिमा सेज दैट शी वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड। हिमा अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि खेल कूद से जो उनका लगाव था, जो इंटरेस्ट था, वो बचपन से ही था। हर इंसान अपना जो भी एम्बिशस पकड़ता है बड़े होकर, समझो कि वो उसका बचपन का ही इंटरेस्ट था। ठीक है, जिस पर वो आगे बढ़ा है। हिमा का भी कुछ वैसा ही है। वो और बता रही हैं अपने बारे में कि इनिशियली शी ड्रीम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन फुटबॉल। उनका सपना बचपन में पता है क्या था, कि वो बड़े होकर फुटबॉल खेलेंगी और इंडिया को फुटबॉलर बन के रिप्रेजेंट करेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उनके कोच ने, हर फैमिली सेज दैट ए स्कूल टीचर मेड हर चूज एथलेटिक्स ओवर हर फर्स्ट लव, वन ऑफ फुटबॉल, एंड नाउ शी इज़ वन ऑफ द नेशंस स्टार एथलीट्स। स्टार्टिंग में फुटबॉल खेलने के लिए वो गई, लेकिन उनका जो कोच था, जब उनके ट्रेनर्स जो थे, उसके अंदर जो भागने का जो एक उनके अंदर का जो एबिलिटी था वो पकड़ में आ गया। उनको लगा कि नहीं, तुम रेस में बहुत अच्छा जाओगी, और फिर उनको फुटबॉल उनका पहला इंटरेस्ट था, लेकिन सेकंड में उनको रेसर एथलीट्स बनाया गया। और उनके फैमिली का भी मतलब ये डिसीजन था कि
एथलीट्स बन जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आज देखो हिमा दास एथलीट्स के रूप में हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। यस, तो हिमा दास के बारे में हम लोग अपना जो पेज नंबर 28 था इसको कंप्लीट कर लिए। और ये ब्लैक बोर्ड पर आपका वर्ड मीनिंग्स लिखा हुआ है, इसको आप फेयर कर सकते हो। वैसे ये वर्ड मीनिंग आपके बुक में भी नीचे दिया हुआ है, आप लोग को पता ही है। पेज नंबर 29 में हम लोग आएंगे। अब हम लोग एक दूसरे चैंपियन के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है स्वप्ना बर्मन। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ तक जिनके बारे में भी पढ़े वो हिमा दास के बारे में था जो एथलीट्स थी। अब हम लोग स्वप्ना बर्मन के बारे में पढ़ेंगे जिनको कहा जाता है द हीरोइक हेप्टाथेलेट। अब सोच रहे होगे हेप्टाथेलेट क्या होता है। ठीक है, हीरोइक का मतलब हीरो वाला काम करना। ठीक है, चाहे वो लड़की करे या लड़का करे, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये सभी काम को हीरोइक बोलते हैं, जिससे हमारा इंप्रेशन बढ़े, इतना प्रेज मिले हमारे देश को। तो सबसे पहले स्वप्ना बर्मन के बारे में आपको कुछ इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो स्वप्ना बर्मन हेल्स फ्रॉम जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, मतलब रहने वाली है जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम है। और वन द गोल्ड एट द 2017 एशियन चैम्पियनशिप फॉर हेप्टाथेलन। हेप्टाथेलन जो गेम्स है, हेप्टाथेलन के बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। और 2017 में एशियन गेम्स में इन्होंने वर्ल्ड वन किया था, क्या, गोल्ड मेडल, मतलब सीधा गोल्ड मेडल पर गई थी ये। और इसको हासिल करने के बाद रिसीव्ड ₹1.5 लाख एन एनुअल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फ्रॉम ग्रेट स्पोर्ट्स इंफ्रा इन 2016। 2016 से इनको एनुअल स्पोर्ट्स के जीतने के रूप में 1.5 लाख रुपीज़ जो है ना स्कॉलरशिप के नाम पे मिलता है। ठीक है, ये हमेशा इनको पाती हैं। अब आपको समझा दें कि हेप्टाथेलन है क्या। हेप्टाथेलन इज़ अ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ये एक गेम्स है जिसमें 7 टाइप्स के गेम्स जो है ना इंक्लूड होते हैं। हेप्टा का मतलब देखो यहाँ पे लिख दिया आपको 7, और एथलॉन का मतलब होता है फीट, मतलब 7 गेम्स में जीत हासिल करने के बाद आगे बढ़ने वाले। ठीक है, तो ये एक ट्रैक है, फील्ड इवेंट है। फील्ड इवेंट मतलब आपको फील्ड के अंदर जितने भी तरह की खेल कूद करवाए जाते हैं वो सारे चीज़ों में भाग लेना, और उन सारे में अव्वल आना भी होगा। जैसे आप भी अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में भाग लेते हो ना, लॉन्ग जंप में, कोई हाई जंप में, कोई स्पून रेस में। तो ये तो बच्चे हो तो छोटे छोटे गेम्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन जब आप एशियन गेम्स में जाओगे तो ऐसे 7 टाइप्स के गेम्स से आपको पार होना पड़ेगा। तो इसीलिए उनका नाम हेप्टाथेलन इस गेम का पूरे नाम से, मतलब इन दोनों को मिलाकर हेप्टाथेलन बन जाता है। ठीक है, तो इट इज़ कंबाइंड इवेंट्स कॉन्टेस्ट मेड अप ऑफ 7 इवेंट्स। 7 तरह के गेम्स को, इवेंट्स को इंक्लूड करके एक गेम बनाया गया है। द नेम कम्स फ्रॉम हेप्टा फॉर 7 एंड एथलॉन फॉर फीट। और ये जो हेप्टा, जो आप मैथमेटिक्स में हेक्सागोन, पेंटागोन, सेक्सागोन पढ़ते हो ना, हर कोन के नाम पर, तो जितना भी नंबर होता है तो हेप्टागोन का मतलब 7 होता है। ठीक है, ऑक्टागोन हो गया तो 8 हो गया। इसी तरह से एथलॉन फॉर फीट। ए कंपिटिटर इन द इवेंट इज कॉल्ड ए हेप्टाथेलेट। और इस 7 इवेंट को कंपीट कर देने वाला जो भी इंसान होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों, उसको हेप्टाथेलेट कहते हैं। मतलब 7 तरह के गेम्स को ये पूरी तरह से पार कर चुका है, जीत हासिल कर चुका है उसमें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जो न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोगों को जानने को मिल रहा है। ये न्यूज़पेपर है कोलकाता, 3 सितंबर है 2018, मतलब 2018 3 सितंबर को ये न्यूज़ मतलब हाईलाइट हुआ था। और न्यूज़पेपर कौन सा है, रूस्टर कॉल। रूस्टर कॉल का, रूस्टर मतलब जो मुर्गा बांध देता है, कॉल करते हैं, उसके नाम पर सुबह सुबह जो खबर मिलती है हमें, रूस्टर कॉल के नाम से ये न्यूज़पेपर को जाना जाता है। हेडलाइंस है हमारा, एशियन गेम्स, इंडियन हेप्टाथेलेट विन्स इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड। इंडिया को हेप्टाथेलेट जो गेम्स है इसमें पहली बार गोल्ड हासिल करने वाली कौन है, तो स्वप्ना बर्मन है। याद रखोगे, आपको जीके में पढ़ने को मिलेगा, हो सके कहीं पूछा भी जाए। स्वप्ना बर्मन क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हेप्टाथेलन
गोल्ड एट द एशियन गेम्स दिस ईयर। 2018 में स्वप्ना बर्मन को पहली बार हेप्टाथेलन में गोल्ड हासिल करने का मौका मिला। ये जो गोल्ड मेडल है ये इनकी झोली में आई। शी एक्यूमुलेटेड 6026 पॉइंट, मतलब 6026 पॉइंट्स फ्रॉम द 7 इवेंट्स दैट शी कम्पीटेड इन ओवर 2 days। और हाँ, एक बात और जान लो, 2 दिन के अंदर ये सारे इवेंट्स को पूरा किया गया, मतलब 7 टाइप्स के स्पॉट्स हैं, ठीक है। और 7 टाइप्स के स्पॉट्स को कंप्लीट करने में 2 दिन के पूरे वक्त लगते हैं। और इस 2 दिन के इवेंट में कितना पॉइंट उनको हासिल हुआ था? 6026 पॉइंट इन्होंने स्कोर किया था। द 7 इवेंट्स वेयर, अब आप सोच रहे होगे इतने टाइम से कि आखिर इवेंट्स हैं जो गेम्स हैं वो कौन कौन से हैं जो फील्ड इवेंट्स हैं। नंबर 1 है हाई जंप, जो ऊंची कूद होती है, जेवलिन थ्रो, ठीक है, आला फेंक, शॉर्ट पुट जो गोला फेंकते हैं, लॉन्ग जंप लंबी कूद होती है, उसके साथ 100 मीटर, 200 मीटर एंड 800 मीटर का रन, मतलब कि दौड़ भी लगाना होता है। ये 3-4 तो इसमें गेम्स हैं, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, और साथ 3 तरह के दौड़ भी लगाने होते हैं, एक 100 मीटर का, एक 200 मीटर का और एक 800 मीटर का रन होता है। तो इन 7 में जब ये पूरी तरह से फाइनलिस्ट बनेंगी तब ये हेप्टाथेलॉन कहलाएंगी और कहला चुकी है, ठीक है, और इसलिए उनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। शी वॉज अ जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन हाई जंप बिफोर शी टूक अप हेप्टाथेलॉन ऑन द एडवाइस ऑफ हर कोच। जब ये हेप्टाथेलॉन नहीं बनी थी तो अपने स्टेट में सिर्फ एक जूनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाती थी, वो भी किस गेम में? सिर्फ हाई जंप में, ऊंची कूद में। इनके एक कोच थे जिनका नाम था सुभाष सरकार, इन्होंने इनको प्रेरित किया, ठीक है, इनको थोड़ा सा पुश किया कि जब आप ये सब कर सकती हैं तो आप हेप्टाथेलन गेम्स में भाग लो, हिस्सा लो। द हेरोइक हेप्टाथेलेट हैड टू फाइट पेन एंड डिस्कम्फर्ट थ्रू आउट द एशियन गेम्स। अब एक और चीज़ जान लो कि जो एशियन गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो हीरोइक जिनको बोला जा रहा है, आपको जानकर बहुत थोड़ा मतलब पेन होगा या फिर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे जानकर कि खेल के दौरान जो एशियन गेम्स 2 दिन तक चला, उसका रिहर्सल फिर पता नहीं कितने दिन तक चलता होगा, इन सब के दौरान इन्होंने एक बहुत बड़े पेन को फाइट किया था। पेन मतलब इनके बॉडी में कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम था, उस दर्द को भी सहते हुए ये अपने सारे इवेंट्स को पार कर रही थी। She has an extra toe on each foot and did not have customized shoes to suit her feet। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो इनके पेन के पीछे का क्या था? इनके दोनों पैरों में, हमारे जैसे टोज 5 होते हैं ना पैरों में, इनके हर दोनों पैरों में ना एक टोज जो था वो एक्स्ट्रा था, 5 के जगह 6 था। इस वजह से क्या होता था कि इनको जो कस्टमाइज शूज़ जो होते हैं, कस्टमाइज शूज़ है कि शूज़ स्पेशली मेड टू फिट हर फीट, जो भी उनको जूते दिए जाते थे स्पोर्ट्स के दौरान पहनने के लिए, तो जैसे सबको दिया जाता था वैसे ही इनको भी मिलता था, लेकिन एक्चुअली में होता क्या था कि इनके फीट में एक उंगलियां ज़्यादा थी, ठीक है, 6 मतलब टोज थे। इस वजह से वो जूते इनको बहुत परेशान करते थे, इनको बहुत पेन होता था, क्योंकि उसको तो स्पेस चाहिए होता है ना थोड़ा और बड़ा, उनको वो चीज़ नहीं मिलता था। और इस तरह से जूते पहन करके सारे स्पॉट्स को क्लियर करना बहुत पेनफुल रहा था इनके लिए, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानी, फाइट की अपने पेन से। और शी ऑल्सो हैड अ टेरिबल टूथेक, और नहीं तो उनके दांतों में एक बहुत भारी दर्द था, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द फाइनल इवेंट, जिस दिन फाइनल इवेंट था उस दिन इनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। अब सोच लो कि एक तो पैर में दर्द होना, ऊपर से दांत में दर्द होना, इन सब पेन के बावजूद भी वो अपने सारे इवेंट्स को कम्पीट कर रही थी और जीत भी रही थी। सोचो कितना मेंटली स्ट्रांग थी अंदर से। शी वन द गोल्ड मेडल एंड मेड हिस्ट्री फॉर इंडिया, और सबसे पहली बार इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और हिस्ट्री बनाया। मेड हिस्ट्री का मतलब दिया है डिड समथिंग ग्रेट नॉट डन बिफोर, यहाँ लिखा हुआ है आपका, ऐसा काम इन्होंने कर दिखाया जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और ये इतिहास कौन बनाया? स्वप्ना बर्मन ने। शी वन इट ऑन नेशनल इंडियाज नेशनल स्पोर्ट डे विच मेड इट एक्स्ट्रा स्पेशल, और इस दिन से ये दिन इनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल बन गया था।
हर नेक्स्ट टारगेट इज टू डू वेल इन द 2020 ओलंपिक्स। 2018 में जब एशियन गेम्स में इन्होंने हेप्टाथलन जीता, उसके बाद इनका सपना था कि जब 2020 आएगा तो उसमें वो, इनका आगे का टारगेट होता है ना, जब हम कुछ एक अच्छा काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको करके और निश्चिंत हो जाते हैं कि बस जो हासिल हो गया इट्स एनफ, ऐसा नहीं होता है। हम अब आगे के टारगेट के बारे में सोचते हैं, अब हमें आगे और क्या करना है उसके लिए मेहनत करना होता है। तो इनका नेक्स्ट टारगेट था क्या कि वो 2020 के ओलंपिक्स में भी भाग लेंगी। ठीक है, फिलहाल तो एशियन गेम्स में जीती थी, अब वो ओलंपिक्स में आएंगी। वैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ का ओलंपिक्स जो है थोड़ा पोस्टपोन किया गया है, लेकिन जब ये होगा तो आप उसमें स्वप्ना बर्मन का नाम जरूर ढूंढना, इनफैक्ट आपको मिलेगा भी। ठीक है, ये हिस्सा लेंगी अपने खेल में। और इसमें एक तीसरी है हमारी स्पोर्ट्स वुमेन प्लेयर जो कि हैं विनेश फोगाट। ठीक है, इनको आप जानोगे बहुत अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकली भी आप इनको बहुत अच्छे से जान जाओगे, लेकिन आज हम इनके बारे में आप लोग को नहीं बताएंगे, हम दूसरे वीडियो में आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक आप लोग एक एक न्यूज़पेपर का जो ये हेडलाइंस है ना, जो भी आर्टिकल है, इसको बारीकी से पढ़ोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एसए 1 में भी आने वाला है और इन सब में से आपको क्वेश्चन और आंसर सब कुछ इसी में से मिलेगा, कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव होगा भी तो उसको भी ऑब्जेक्टिव्स बनाया जाएगा, इसलिए लेसन को बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लोग कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विनेश फोगाट के बारे में। ठीक है, तब तक इतना आप लोग फेयर कर लो इसको और पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।